हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ आइटम पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना क्या होती है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलते हैं, क्या होता है परमाणु की संरचना, इसके संक्षिप्त रूप में समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो परमाणु किसे कहते हैं, तो बोल रहा है पहले बोलेगा परमाणु किसे कहते हैं। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं, आइटम कहते हैं। तो इसका प्रमुख करण क्या है, इसका प्रमुख बातें क्या हैं जो आज हम लोग बताते हैं। तो इसका प्रमुख बातें प्रोटॉन प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इसका द्रव्यमान 1 mu होता है। न्यूट्रॉन पे आवेश रहित होता है, इसका द्रव्यमान 1 mu होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, माइनस चार्ज इस पे होता है, इसका द्रव्यमान 1/1836 AMU होता है। तो नाभिक क्या कहते हैं, न्यूक्लियस क्या कहते हैं, न्यूक्लियस किसे कहते हैं, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो परमाणु का केंद्रीय भाग, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यह परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान रखता है। तो क्या बोल रहा है, नाभिक क्या बोलता है, परमाणु के केंद्रीय भाग, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु के एक केंद्र है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यह परमाणु लगभग पूरा द्रव्यमान रखता है, इसे कहते हैं नाभिक। इलेक्ट्रॉन का वितरण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तर या कोषों में घूमते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा स्तरों या कोषों में घूमते हैं। ऊर्जा स्तर KLMN होता है, इसका संरचना होता है। तो बोहर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही रहते हैं। तो बोहर ने क्या बोला था, बोहर ने जब मॉडल दिया था तो उसने बोला था वो अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन है ना जो निश्चित कक्षा में रहेंगे, इसे बोहर ने दिया था। तो बोहर का नियम क्या होता है, तो बोहर का नियम, अधिकतम इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में 2n², जहाँ n बराबर कक्षा संख्या होता है, बोहर ये बोला था। तो आवर्त सारणी में स्थान, तो परमाणु संख्या ज्यादा से निरूपित करते हैं इसे। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, तटस्थ परमाणु में द्रव्यमान की संख्या निरूपित करते हैं A से। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। समस्थानिक क्या है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिसमें प्रोटॉन समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती हैं। क्या बोल रहे हैं, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉन समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होते हैं। प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, इसे समस्थानिक कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, H1 H2D H3T होता है, इसका उदाहरण होता है।
तो इसका निष्क्रिय क्या होता है? निष्क्रिय में आज हम लोग बोलेंगे तो परमाणु बहुत ही छोटा लेकिन जटिल संरचना वाले कण हैं जिसमें केंद्र में नाभिक होते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। क्या बोल रहे हैं? तो परमाणु बहुत ही छोटा लेकिन जटिल संरचना वाला कण है जिसमें केंद्र में नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। यही होते हैं परमाणु होते हैं, परमाणु स्ट्रक्चर ऑफ आइटम होता है, इसी को कहते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।